लगभग 3800 साल पुराना 2500 ईसा पूर्व ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में सबसे ऊपर आता है। यह विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है। सदियों पुराना इतिहास और इसका अद्भुत डिजाइन आज भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। गीजा मिस्र में तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ ग्रेट पिरामिड के साथ 2 और प्रसिद्ध पिरामिड खफरे पिरामिड और मेनकोर पिरामिड भी मौजूद हैं। इसी तरह मिस्र में भी कई पिरामिड प्राचीन समय से विद्यमान है। ये हैरान कर देने वाली संरचनाएं उस समय बनाई गई थी जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। इन पिरामिडों का निर्माण वहां के तत्कालीन राजाओं को दफनाने के लिए किया जाता था। उस जमाने में जब न ट्रक, न बुलडोजर और न ही किसी प्रकार की अन्य कोई मशीनरी होती थी, उसके बावजूद इतनी विशाल संरचनाओं को बनाना आज सबको हैरान करता है। हजारों साल से खड़े गीजा के पिरामिड न जाने कितने तूफान, भूकंप और बरसात झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी जस के तस खड़े हैं। मिस्र के पिरामिडों के बारे में समझने से पहले पिरामिड का मतलब जानना जरूरी है। तो क्या है पिरामिड का मतलब? पिरामिड एक 3 डायमेंशनल संरचना को कहते हैं, जिसका आधार यानी बेस ट्रायंगल या स्क्वायर आकार में होता है और इसकी स्लोपिंग साइड्स टॉप पर एक बिंदु पर मिल रही होती हैं। इसे आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं। इसी आकार में विशेष रूप से प्राचीन मिस्र में पत्थर से बने शाही मकबरे के रूप में स्मारकीय संरचना को पिरामिड कहा जाता है। क्या होता था इन पिरामिड्स में? किसने और क्यों बनाए थे ये पिरामिड? आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पिरामिड्स के बारे में जानकारी देंगे। मिस्र में स्थित पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं, जिन्हें फैरो कहा जाता था, के पत्थर से बने मकबरे हैं। ये रहस्यमय पिरामिड कई वर्षों से खड़े हैं। इनसे वैज्ञानिक प्राचीन मिस्र में लोगों के जीवन से जुड़े सुराग प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया में पिरामिडों की संख्या हजारों में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र स्थित गीजा के पिरामिड है। अकेले मिस्र में कुल पिरामिडों की संख्या 135 है। गीजा के पिरामिड इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ी संरचनाओं में गिने जाते हैं। गीजा के पिरामिड उत्तरी मिस्र में अल जीजा के पास नील नदी के किनारे पर चट्टानी पठार पर खड़े हैं। चौथे राजवंश, जो 2575 से 2465 ईसा पूर्व था, उसके 3 पिरामिड है। प्राचीन समय में इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। मेम्फिस प्राचीन मिस्र का एक शहर और राजधानी इस क्षेत्र के प्राचीन खंडर है, जिसमें गीजा के पिरामिड, अकराहा, दहशूर, अबू रुबेश और अबूसर शामिल है। इनको सामूहिक रूप से वर्ष 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। खुफू, खफरे और मेनकोर ये 3 पिरामिड है, जिनके पदनाम उन राजाओं के अनुरूप रखे गए जिनके लिए ये बनाए गए थे। इन तीनों में सबसे उत्तरी और सबसे पुराना पिरामिड चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू के लिए बनाया गया था। इसे महान पिरामिड, ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह तीनों पिरामिडों में सबसे बड़ा है। इस पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर है और आधार पर इसके प्रत्येक साइड की लंबाई औसतन 230 मीटर। बीच वाला पिरामिड चौथे राजवंश के 8 राजाओं में चौथे राजा और खुफू के बेटे खफरे के लिए बनाया गया था। इसकी प्रत्येक साइड की लंबाई 216 मीटर है। यह मूल रूप से 143 मीटर ऊंचा था। सबसे दक्षिणी और अंतिम पिरामिड चौथे राजवंश के 5वें राजा और खफरे के बेटे मेनकोर के लिए बनाया गया था। पिरामिड के प्रत्येक साइड की लंबाई 109 मीटर है। इन तीनों पिरामिडों को प्राचीन और मध्यकालीन युग के लोगों द्वारा बाहरी और अंदरूनी दोनों तरीकों से लूटा गया था। इसलिए मूल रूप से कब्रिस्तान के कक्ष में जमा किए गए कब्र के सामान गायब हो चुके हैं। साथ ही उनके चिकने सफेद चूना पत्थर के बाहरी आवरण भी लगभग पूरी तरह से छीन लिए गए हैं। इसलिए उनकी ऊंचाई अब कम हो गई है। उदाहरण के लिए महान पिरामिड खुफू की ऊंचाई अब 138 मीटर ही रह गई है और खफरे पिरामिड का बाहरी चूना पत्थर आवरण अब केवल ऊपरी हिस्से में ही बचा है। प्रत्येक पिरामिड के पास एक मुर्दा घर मंदिर भी बनवाया जाता था, जिसमें पुजारी द्वारा मृत राजा की पूजा की जाती थी और इसे मृत राजा को दिए जाने वाले भोजन और वस्तुओं के लिए भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे राजा इसलिए बनवाते थे ताकि वे मरने के बाद भी अपना रहन सहन अच्छे से जारी रख सकें, यानी राजा मरने के बाद भी एक अलग जीवन जीने की कल्पना करते थे। साथ ही कुछ अतिरिक्त पिरामिड भी थे जिनका इस्तेमाल शाही परिवार के अन्य लोगों की अंत्येष्टि के लिए किया जाता था। गीजा का महान पिरामिड, जिसे फैरो खुफू के लिए बनाया गया था, शायद धरती पर खड़ी की जाने वाली अब तक की सबसे विशाल इमारत है। इसकी साइड 51 डिग्री 52 के एंगल पर उठी हुई है और कंपास के चारों मुख्य बिंदु उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर सटीक रूप से उन्मुख है। महान पिरामिड के अंदर का भाग पीले चूना पत्थर से ब्लॉक से बना हुआ है। बाहरी आवरण जो अब पूरी तरह से मिट चुका है और भीतरी मार्ग महीन हल्के रंग के चूना पत्थर से बना है और आंतरिक कब्रगाह कक्ष ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉकों से बना है। इस
5.75 मिलियन टन की संरचना को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन यानी 23 लाख पत्थरों के ब्लॉकों को काटा गया, ले जाया गया और जोड़ा गया, जो प्राचीन समय की इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीक कौशल की एक सर्वोत्कृष्ट रचना को दर्शाता है। आंतरिक दीवार और साथ में कुछ बाहरी आवरण के पत्थर जो अभी भी अपनी जगह पर हैं, किसी अन्य प्राचीन मिस्र की चिनाई की तुलना में बहुत बारीक जोड़ के साथ मिलाए गए हैं। इस महान पिरामिड का प्रवेश जमीनी सतह से लगभग 18 मीटर ऊपर उत्तर दिशा में है। पिरामिड की आंतरिक चिनाई के माध्यम से एक ढलान वाला गलियारा इससे उतरता है और चट्टानी मिट्टी में प्रवेश करता है, जिस पर संरचना टिकी हुई है और एक अधूरे भूमिगत चैम्बर में समाप्त होता है। इस ढलान वाले गलियारे की शाखाओं से ऊपर की तरफ जाता एक मार्ग है, जो रानी का कक्ष कहे जाने वाले कमरे और एक 46 मीटर लंबी एक बड़ी तिरछी गैलरी की ओर जाता है। इस गैलरी के ऊपरी छोर पर एक लंबा और संकरा मार्ग प्रॉपर दफन कक्ष तक जाता है, जिसे राजा का कक्ष कहा जाता है। अब जानते हैं गीजा के पिरामिड से जुड़े कुछ मजेदार तथ्यों के बारे में। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। यह पिरामिड 3800 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है, जिसे 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। महान पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के ब्लॉकों की संख्या 23 लाख है, जिनका कुल वजन 50 टन के करीब है। महान पिरामिड का आधार बेस 5,92,000 स्क्वायर फुट है, जिसका प्रत्येक कोना 2,18,000 स्क्वायर फुट क्षेत्र में बना है। इसमें लगे चूना पत्थर ब्लॉक और ग्रेनाइट पत्थरों की संख्या 2.3 मिलियन है। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में पाया गया, जिसका वजन 25 से 80 टन के बीच था। मिस्र के इन महान पिरामिडों को ऐसी जगह बनाया गया था कि उन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। पिरामिड क्यों बनाए गए थे? पिरामिडों को एक मकबरे के तौर पर बनवाया गया था, जहां प्राचीन मिस्र के राजा, जिन्हें फैरो कहा जाता था, को दफनाया जाता था। ये राजा और मिस्र के लोग मानते थे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी उसे एक अलग जिंदगी मिलती है, जो उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का फल होता है। इसी मरणों उपरांत जिंदगी को अच्छे ढंग से जीने के लिए वे इन पिरामिडों का निर्माण करवाते थे, ताकि वे उस जिंदगी में काम आने वाली जरूरतों की चीजों को अपनी कब्र के साथ उनमें रख सकें। इन चीजों में खाना, खजाना, कपड़े, आभूषण इत्यादि शामिल होते थे। इनके मरने के बाद इनके शरीर को मम्मीकृत किया जाता था और एक लकड़ी या पत्थर के ताबूत में बंद कर दफना दिया जाता था। ये सब बातें तब सामने आई जब इन पिरामिडों पर लिखे गए टेक्स्ट को समझा गया। वहीं सूडान जैसे देशों में मिले अन्य पिरामिडों को भी मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जो इन सब बातों को सच प्रमाणित करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते और पिरामिडों को लेकर अपनी अलग अलग धारणाएं रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिडों का इस्तेमाल मिस्रवासी बिजली बनाने के लिए करते थे। उनका मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग टेक्निकली काफी एडवांस थे और उन्हें इन पिरामिडों से बिजली बनाने में महारत हासिल थी। वहीं दूसरा मत यह है कि मिस्र के लोग इन पिरामिडों का इस्तेमाल भंडार के तौर पर अनाज स्टोर करने के लिए करते थे। यह थ्योरी अमेरिकी नेता बेन कार्सन ने 1998 में पेश की थी। उनके अनुसार यह उनका व्यक्तिगत मत है कि ये पिरामिड यीशु मसीह के पिता ने बनवाए थे, लेकिन इन मनगढ़ंत बातों के कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलते। पिरामिड को कैसे बनाया गया? इन पिरामिडों को कैसे बनवाया गया था, यह अभी तक एक पहेली बना हुआ है, जिसका संतोषजनक जवाब किसी के पास भी नहीं है। लोगों द्वारा इसे बनाने को लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। उन सब बातों में जिस बात में सच्चाई नजर आती है, उसके अनुसार मिस्र के लोगों ने ईंट, मिट्टी और रेत से बने एक ढलान और उसे घेरने वाले तटबंध का इस्तेमाल किया था, जिसकी ऊंचाई पिरामिड की लंबाई और ऊंचाई के साथ बढ़ती रहती थी। पत्थर के ब्लॉकों को सलेज रोलर और लीवर की सहायता से रैंप पर चढ़ाया गया। पिरामिड की शुरू की कुछ लेयर्स को बिना किसी गारा के प्लेस किया गया था, लेकिन ऊपर की लेयर में गारा जरूर मिलाया था ताकि संरचना की स्थिरता को बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि इतने हजारों सालों में कई भूकंप आए, लेकिन इन पिरामिडों को हिला नहीं पाए और ये आज भी खड़े हैं। इनमें इस्तेमाल किया गया गारा भी अपने आप में एक रहस्य है। वैसे वैज्ञानिक इस गारे की स्टिक केमिस्ट्री पता लगा चुके हैं, लेकिन इसे दोबारा बनाने में सफलता नहीं मिली है। पिरामिड के निर्माण का सबसे अंतिम चरण महीन चूना पत्थर से बनी बाहरी परत है। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता था तो पिरामिड बहुत सफेद रंग में चमकते थे, लेकिन ये बाहरी परत एक ऐसी चीज है जो हजारों साल तक अब टूट चुकी है। खुफू और मैनकोर के पिरामिड से गायब हो चुकी है, लेकिन खफरे के पिरामिड के ऊपर की तरफ अभी भी थोड़ी बहुत मौजूद है। एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार महान पिरामिड खुफू को बनाने में 20 साल का समय लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूर काम पर लगे थे। पिरामिड के पत्थर कहाँ से लाए गए? कहा जाता है कि पिरामिड के निर्माण के लिए पत्थर आसपास के एरिया से लाए जाते थे, जो इन पिरामिडों से लगभग 800 किलोमीटर दूर दक्षिण मिस्र के असवान में मौजूद थे। इन पत्थरों को काटने के लिए मिस्रवासी कॉपर से बने टूल्स का इस्तेमाल करते थे,
ज़्यादा हार्ड पत्थरों को तोड़ने के लिए डोलराइट का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग इन पत्थरों को तोड़ने के लिए एक बेहद अलग तरीका आजमाते थे। वे इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे और उनमें लकड़ी के बने मोटे कील को हथौड़े की मदद से डालते थे। जब इन पत्थरों में पानी डाला जाता तो लकड़ी के कील उस पानी को सोखकर फैल जाते, जिससे पत्थर टूट जाता था। पिरामिड के लिए पत्थर कैसे ढोए गए? पिरामिड बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। एक रिसर्च में सामने आया है कि हजारों साल पहले इन पत्थरों और अन्य जरूरी सामग्रियों को नील नदी की धारा का इस्तेमाल करके जुटाया गया था। महान पिरामिड को बनाने के लिए ग्रेनाइट और चूना पत्थर की 23 लाख शिलाओं का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक पत्थर का वजन औसतन 2 टन है। रिसर्च के अनुसार उस समय नील नदी की धारा का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया गया था। उस समय नील नदी की धारा अलग थी, जो बाद में बदल गई। जिस नदी की धारा का इस्तेमाल किया गया अब वो खो चुकी है। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम के एक जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया कि उस समय नदी की धारा ऊंचाई पर बहती थी और वह धारा आज से काफी अलग थी। इसी वजह से उस समय बिना गाड़ियों की मदद से पत्थर ढोने में लोगों को कोई समस्या नहीं हुई।